हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग एसे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि जैसा देखने ही वॉल पैटर्न हो रहा है तो काफ़ी लोग बोले कि सर थोड़ा सा मेंस भी करवा दीजिए। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कैसे एसे हमें डील करना है। ये आपको इवन प्रीलिम्स भी अगर आप देखेंगे तो काम आएगा, ठीक ना। या इवन प्रीलिम्स भी ये चीज़ आपको लगाना है तो काम आएगा। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एसे करना है, ठीक ना। तो आपको एसे के बारे में एक बार बेसिक चीज बता देते हैं कि एसे में होता क्या है। तो एसे में बेसिकली 300 मार्क्स का जो होता है ना, मेंस होता है वो 900 मार्क्स का होता है, जो मतलब काइंड ऑफ चेक होता है। ऐसे 5 कॉपी चेक होता है आपका, 5 पेपर होता है, लेकिन उसमें तीन पेपर होते हैं, एसे, GS1, GS2, जिसपे आपके मार्क्स वो होते हैं डिसाइड, आपके रैंक डिसाइड होते हैं, आपके सब कुछ समझे करियर उसी पर डिसाइड होता है। उसी में एक एसे है जो टोटल मार्क्स जिसका है 300, ठीक है। आपको एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 100 मार्क्स का, सेक्शन 1 जो कि 100 मार्क्स का है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 तीनों 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन सेक्शन 3 में क्या होता है कि आपका बिहार प्रोवर्ब होता है, ठीक ना। जैसे अकेला चना भांड न फोड़ सकेला, या फिर ऐसे कि चले ना आवत आवी छे या गनमा टेढ़ा का ही छे, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है इसे में, ठीक है। तो बिहार प्रोवर्ब तीनों 100 नंबर का होता है, 700 से 800 वर्ड में लिखना होता है। इसका कोई मतलब एक्चुअल में होता नहीं है, सच्चाई बोलें तो, ठीक है। जितना पेज देता है कोशिश करना होता है कि उतना पेज को भरना होता है। जैसे इस बार, और वो रैंडम पेज कर देता है। जैसे सेक्शन 1 में इस बार 13 पेज था, ठीक है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन वाले को आप मिला लीजिए, उसमें भी पेज बचते हैं ना। दूसरे में था 11 पेज, तीसरे में था फिर 13 पेज, ठीक है। तो वही 12 पेज था तीसरे में। तो कोई उसका नियम नहीं होता, पेज पढ़ के अब देखिएगा, पेज काउंट करके उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। कोशिश करिएगा कि पेज भरें, क्योंकि इसमें पेज भरने से भी शायद वो नंबर डिफाइन होता है। बाकी तो कंटेंट तो ओवरऑल सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अभी तो आपका फोकस कंटेंट पे रहना चाहिए, जो बिल्कुल न्यू भी है, तो न्यू तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों सेक्शन मैंने बता दिया। हम लोग बताएंगे एसे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। थोड़ा सा लगेगा कि वेट की सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एसे में क्या होता है, बट होता है। आप अगर उसको फॉलो करिएगा तो फायदा होगा, ठीक है। अब क्या होगा भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो पहला होगा एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा होगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ज्यादा चांस है ना, जैसे 71st मेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरा क्लाइमेट चेंज। चौथा वीमेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / टेक्नोलॉजी लिख दीजिए, या साइंस एंड टेक बोल दीजिए, टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तीनों आपको रामबाण है, मतलब आपको पेपर में एक इसमें से ना 3 में से एक, तो मतलब 3 में हो सकता है तीनों दिख जाए, और मिनिमम तो 2 दिखेगा ही, ठीक है, जो कि हर बार का वो है, ठीक है। तो ये तो आपको दिखेगा ही, ठीक है। तो वीमेन मैंने बता दिया, क्लाइमेट चेंज बता दिया। एक और अभी जो इशू में है ना, इंटरनल सिक्योरिटी, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके भी बता दूंगा। इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें ना 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक है टेररिज्म और एक है नक्सलिज्म। और अगर ना ऐसे सेपरेट क्वेश्चन और सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी का आए तो आपको टेररिज्म नक्सलिज्म दोनों लिखना है, ठीक ना, ढंग से उसको, ठीक है। जैसे कई लोग बोलेंगे कि सर इंटरनल सिक्योरिटी में टेररिज्म तो आता है, फिर जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़िएगा GS3 में ना UPSC के लिए, तो उसमें टेररिज्म को भी पढ़ना होता है, ठीक है। बहुत चीज होता है, साइबर क्राइम वगैरह सब इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्यों दोनों इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म ड्यू टू पहलगाम अटैक, और नक्सलिज्म क्योंकि रिसेंटली हमारा जो इंडिया है वो नक्सल फ्री हुआ है। 30 मार्च मतलब 31 मार्च हमारे ऑनरेबल होने जो है होम मिनिस्टर, उन्होंने टारगेट रखा था और वो चीज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है एजुकेशन। एजुकेशन से भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली आते हैं, या नहीं भी आएंगे तो अभी डायमेंशन ऐड कर सकते हैं एजुकेशन का, ठीक है। एक है करप्शन, करप्शन से भी क्वेश्चन आना चालू हुआ है, और ठीक है। हेल्थ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक ना, बट हेल्थ भी एक रखिएगा। एक ह्यूमैनिटी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ह्यूमैनिटी, ठीक ना। पोवर्टी से डायरेक्ट आया नहीं है, बट इसको आप कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं पोवर्टी को, ठीक है। साइंस एंड टेक मैंने बता ही दिया,
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं, इसके अलावा भी हैं बट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं जहां से बीपीएससी हमेशा रिवॉल्व करता है। बाकी तो और भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जैसे मैंने हेल्थ ही बोला, ठीक है। फिर वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो जाते हैं, ठीक ना, ग्लोबलाइजेशन हो गया, मीडिया हो गया, ऐसे बहुत सारे डायमेंशन है, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए बात ये रहा ना कि ये सब टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना एक वो बताता हूँ, जैसे आप लोग पूछेंगे कि सर ये सब टॉपिक बता रहे हैं और बिहार पूर्व का टॉपिक आता है, ठीक ना, एक सेक्शन में, तो आपको पता ही है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने इस बार ना अभी ऐसे 30 डे चैलेंज चल रहा था, तो उसमें मैंने 13-14 वीडियो अपलोड किया, बाकी फिर मैं 23, 24 या 25 तारीख तक वो टेलीग्राम पे वो चल रहा था ऐसे 30 डे चैलेंज, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन उससे डायरेक्ट लड़ गए हैं 71वीं मेंस में, ठीक है। और मेरा कोई सोर्स नहीं है भाई बीपीएससी के साथ, ठीक है। मैं भी आप लोग की तरह एक नॉर्मल एस्पिरेंट ही हूँ, ठीक ना। तो उसके से मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन लड़ गया, केला चना भांडना फुर्स केला, हम डे 23 दिए, डायरेक्ट लड़ गया क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये जो मैंने एक करवाया था क्वेश्चन, उसमें सोशल मीडिया बून और पेन, उस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, सोशल मीडिया डबल एज स्वॉर्ड, मैंने क्वेश्चन ऐसे एकदम सेम डिटो करवाया था। और जो शायद पहला है दूसरा वीडियो में, उसमें मैंने ये बोला है कि भाई टेक्नोलॉजी, ये ना क्वेश्चन हर तरीके से आएगा, साइंस बून और बेन, टेक्नोलॉजी डबल एज स्वॉर्ड, साइंस डबल एज स्वॉर्ड, कुछ भी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डबल एज स्वॉर्ड, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन आया है 21st बीपीएससी मेंस में, टेक्नोलॉजी डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। फिर वैसे ही एआई वाला क्वेश्चन आ गया, एआई पे मैंने क्वेश्चन करवाया है तो एआई पे आ गया है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पे मैंने क्वेश्चन करवाया है, 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं क्लाइमेट चेंज पे, तो वो क्वेश्चन आ गया है, तो 4-5 क्वेश्चन पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मतलब मैं ये टॉपिक इस भरोसे के साथ इसलिए बताना पड़ रहा है कि आप भरोसा करें कि हाँ, कोई मतलब ऐसे नहीं कि रैंडमली टॉपिक दे रहे हैं, ठीक ना, उतना वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग फॉर्डर क्या होता है ना, कि जैसे जो भी सब्जेक्ट हुए, ठीक है, फॉर्डर आपका होता है ना कि जैसे मैंने बोला कि वीमेन, तो वीमेन में सर्टेन कोट्स होने चाहिए, ठीक है। आपके पास एनेक्डोट्स होने चाहिए, आपके पास डेटा होने चाहिए, डेटा फैक्ट्स, ठीक है। आपके पास एनेक्डोट्स हो गया, फिर और कुछ है ना कि कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी अगर आपके पास हो तो बेटर है, ठीक है। जैसे आप लोग पायल नाग, वो शीतल देवी आप लोग लिखते होंगे, आज तक पायल नाग बहुत अच्छी, वो शीतल देवी को हराई है रिसेंटली, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो हाँ, फॉर्डर में तो अब क्या है कि जैसे ये सब टॉपिक है, इस पे आप फॉर्डर भी तैयार कर लें, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इशू किया। नहीं तो और भी मैं मतलब 20 टॉपिक और बता दूं, बट आपको सब पे फॉर्डर कर पाना वो पॉसिबल नहीं है और वो सही है भी नहीं, ठीक ना। तो इस पे आप फॉर्डर प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, जो मेंटरशिप का पार्ट है 22nd बीपीएससी का, मैंने उनसे चूंकि बोला है कि आपको मैं फॉर्डर भी दूंगा, ठीक है। तो आपको इन सबका फॉर्डर कोर्स, एनेक्डोट्स, डेटा फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, इंट्रोडक्शन में कहाँ पे आपको पोयम लिखना है, ठीक ना, कहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगा, ठीक है। इसका कंक्लूड कैसे करना है, कैसे एंटी व्यू करना है, ठीक है। तो वो चीज आपको फॉर्डर में मिल जाएगा, जो मेंटरशिप में है 22nd वाले में। बाकी नहीं जो है वो लोग खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कोशिश करें कि यूनिक। अब जैसे वीमेन में सब लोग लिख रहे हैं इनको ही, सरोजिनी नायडू को लिख रहे हैं, ठीक ना, या फिर आप सावित्रीबाई फुले को लिख रहे हैं, लेकिन अब कुछ वो लिखिए ना कि अबाला चौका का नाम लिखिए, ठीक है, ये सब हंसा मेहता का नाम लिखिए, ठीक है, प्रतीक्षा टोंडवालकर का नाम लिखिए, ये सब नाम लिखिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा यूनिक, मतलब यूनिक इन द सेंस ये भी नहीं कि किसी को पता ही नहीं, बट हाँ पता है सबको, ठीक है, लेकिन लोग ना उनको उतना यूज नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसे भी देखिए ना कि ये मैं यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जितने सारे पेपर हैं, जितने सारे लोग हैं वहां पे, ठीक है, मतलब जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उनके पीछे भी उनको सावित्रीबाई फुले ही भी मिल रही थी, अभी भी सावित्रीबाई फुले ही मिल रही है। लेकिन अगर आप अपने नोट्स में हंसा मेहता का जिक्र करिएगा या कोई अदर वीमेन जो प्रोमिनेंट है लेकिन उतना लोग यूज नहीं उनको करते हैं, उनका जिक्र करिएगा, उन्हें एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट लेगा लोग, अच्छा ये क्या की है भाई। क्योंकि सावित्रीबाई फुले को सबको उतना पढ़ते पढ़ते ना एक बोरियत हो जाए कि हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे कोर्स एनेक्डोट तो ये ध्यान रखते हुए यूज करिएगा। मेरा जो मेंटरशिप में कोशिश होगा वो यही होगा, ठीक है, और यही होता है मेरा कोशिश, ठीक है। बात करते हैं अप्रोच, ठीक है। तो अप्रोच क्या होता है ना कि एसी को अप्रोच कैसे करना है। एसी का अप्रोच मोस्टली लोग पिस्टल ही लाके करते होंगे, मतलब 99.9% लोग, ठीक ना। ये पिस्टल क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मैं आपको लिख देता हूं। एक अप्रोच जो आपका होता है पिस्टल, ठीक है। इसमें क्या हो गया, पॉलिटिकल अप्रोच, पॉलिटिकली मतलब कोई ऐसे दे दिया, इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली, एनवायरमेंटली,
लीगली, ठीक है, ये हो गया पेस्टल अप्रोच। बट पेस्टल ही मोस्टली लोग ऐसे ही लिखते हैं, बट सिर्फ पेस्टल अप्रोच ही नहीं होता है, मल्टीपल अप्रोच होता है, जिसमें एक और अप्रोच आपको बताता हूं, कंटेम्पररी अप्रोच, ठीक है। जैसे इस पर क्वेश्चन आया था, टेक्नोलॉजी या डबल एज सोर्ड, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ना मैं आपको बताता हूँ 3-4 तरीके से पेस्टल कैसे लगा सकते हैं, कि पॉलिटिकली कैसे ना टेक्नोलॉजी जो है वो आपको फायदा पहुंचा रहा है और कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। इकोनॉमिकली से हम बता सकते हैं कि एक तरफ वो सोर्स ऑफ इनकम भी बना हुआ है कई लोगों का, और एक तरफ वो साइबर क्राइम करके वो पैसा भी निकाल रहा है। सोशली बता सकते हैं, एक तरफ वीमेन को एक वर्क फ्रॉम होम का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, साथ में है ना कि वो चीजों को अपना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, दूसरा तरफ उनका डिफेक्ट बन रहा है। तो ये हो गया पेस्टल अप्रोच। कंटेम्पररी अप्रोच क्या हुआ ना, सेम ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है। टेक्नोलॉजी डबल एज सोर्ड, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। अब हम लोग कंटेम्पररी में इसको ऐसे डिस्कस करेंगे ना कि रिसेंट में क्या क्या इनिशिएटिव हुआ है। तो आपको पता होगा क्लाउडे का एक नया एआई वर्जन आया है, जिसको गवर्नमेंट ने अब बोला है कि इसको बैन करना पड़ेगा, नहीं तो बैंकिंग सेक्टर के लिए खतरा है। तो एक तो ये कंटेम्पररी रीजन हो गया, ठीक ना। दूसरा जैसे सेक्शन वो आईटी अमेंडमेंट एक्ट में रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंज किया है। रिसेंटली एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, तो उसमें टेक्नोलॉजी के इश्यू को लेकर बात हुआ था, ठीक ना। तो ये सब जैसे COP30 जो ब्राजील में हुआ है, सॉरी COP30 बोल रहा हूँ आपको, ब्रिक्स जो ब्राजील में हो, उसमें भी बात हुआ है एआई को रेगुलेशन के लेके, ठीक ना, या फिर इथिकल गवर्नेंस के यूज को ध्यान में रखते हुए। तो आपको ध्यान ये रखना है ना कि कंटेम्पररी मतलब जो अभी में रिसेंट में चल रहे हैं करंट में, उसको कैसे आप रिलेट करते हैं कि जहां पे टेक्नोलॉजी एक तरफ फायदा भी पहुंचा रहा था बट एक तरफ नुकसान भी पहुंचा रहा था, ठीक ना। जैसे आपको बताते हैं कि रिसेंटली ही आप देखे होंगे कि एक जगह ना कैसे वीमेन को एक्सप्लॉइट करते हैं उसका कोचिंग चल रहा था ऑनलाइन, ठीक है, टेलीग्राम पे या कहीं पर। तो आपको ये देखना है, ठीक ना। तो कंटेम्पररी अप्रोच हो गया। तीसरा अप्रोच हो गया आपका ना जिसको क्वेश्चन अप्रोच ही बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, इसमें किसी ऐसे को डील करना होता है, व्हाट, व्हाई, हाउ, ठीक ना, इस तरीके से क्वेश्चन कर करके कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी एंड व्हाई इट इज अ डबल एज सोर्ड, ठीक ना, हाउ इट इज डबल एज सोर्ड, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बेसिक अप्रोच हो गया। वैसे ही मल्टीपल अप्रोच होते हैं, ठीक ना। ये मैं जो जितने सारे जो अप्रोच हैं उसे मतलब जो इंपॉर्टेंट मॉडर्न अप्रोच है 4-5-6 ना, ठीक है, उसका मेरा कोशिश हुआ कि जो मेंटरशिप में ऐसे का जो मैं क्लास लूंगा उसमें, ठीक ना, उसमें ये सब अप्रोच लगा के डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेस्टल सब लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अलग अप्रोच लीजिए वहां पे, ठीक ना। एक कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच होता है, वो भी आपको लिख दे रहा हूँ, कंपोनेंट बेस्ड। जैसे यही क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी डबल एज सोर्ड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे नुकसान कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ये बोलिए ना कि उसमें बायोटेक कैसे नुकसान कर रहा है, क्योंकि वही कंपोनेंट है उसका टेक्नोलॉजी का। आप ये बताइए कि स्पेस टेक कैसे उसमें फायदा भी पहुंचा रहा है, नुकसान भी कर रहा है। तरफ तो वो स्पेस टेक मैपिंग में यूज हो रहा है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो स्पेस टेक का काम क्या है, तो स्पेस टेक आपको डेब्रिस भी ज्यादा कर रहा है, स्पेस वेपनाइजेशन को प्रमोट करते जा रहा है, ठीक है। तो वो स्पेस टेक यूज कर लिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बता दिए। तो ये कंपोनेंट है, जैसे 5-6 अप्रोच है जो मैं आप लोग को जो 12वीं मेंटरशिप में है उसमें मैं आपको ये शॉर्ट में बता दूंगा और कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये बता दिया, ठीक है। हाँ, अब डायमेंशन कैसे जनरेट करते हैं, तो वही जो अप्रोच आता है ना उसी से डायमेंशन जनरेट होता है। कि एक तो होता है ना कि सारे कीवर्ड को लो और उसको उठा के कोशिश करो उसे क्वेश्चन करने का। दूसरा पेस्टल जो अप्रोच हो गया, उसमें कुछ कंटेम्पररी अप्रोच अभी अगर देखें तो उसमें वीमेन एक बड़ी इशू होती है, एक एग्रीकल्चर बड़ा इशू है, ठीक है, एक बैंकिंग सर्विस अगर इशू है, ठीक है, एक इकोनॉमिक है, एक ट्रेड बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो ये सब डायमेंशन जनरेट करिए कंटेम्पररी अप्रोच में, ठीक है। तो डायमेंशन, और मैं इस बारे में थोड़ा चर्चा बाद में करूंगा। ये तो बेसिकली है कि डायमेंशन आपको जनरेट करना है, ठीक ना। स्ट्रक्चर क्या होता है ना कि ऐसे में मैटर क्या करता है, एक तो आपका कंटेंट, दूसरा आपका फ्लो बहुत मैटर करता है, ठीक है, फ्लो, ठीक है। और तीसरा जो आपका एसे है ना वो कंप्लीट एसेंस होना चाहिए। देखिए ध्यान रखिए, मैंने बोला कंप्लीट एसेंस। एसेंस का मतलब क्या होता है ना कि जो आप कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि जो पूछा वो कर दिए, आपको वो कंप्लीट लगना चाहिए ऐसे में। जैसे कुछ उसको इंटरव्यू दीजिए, कुछ अगर आप प्रॉब्लम सिर्फ बताएं उसको सोल्यूशन भी बताइए, नहीं कि बस प्रॉब्लम बता के निकल गए, वो कंप्लीट नहीं होगा आपका ऐसे, ठीक है। कंटेंट मेन है, फ्लो ध्यान रखिए कि ट्रांजिशन फेज जो है वो इजी हो। अगर हम लेट सपोज पॉलिटिकल डायमेंशन लिख रहे हैं, वहां से इकोनॉमिक डायमेंशन रैंडम नहीं आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं कभी यूएसए का, बात करने लगे बिहार का, फिर बिहार का बात करते करते हम गया पहुंच गए, गया पहुंचते पहुंचते फिर हम इटली पहुंच गए। वो नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो गया से बिहार जाइए, बिहार से इंडिया जाइए, इंडिया से आप इटली जाइए, और फिर ओवरऑल वर्ल्ड का अगर बात कर रहे हैं तो, ठीक ना। ये भी एक अप्रोच होता है, ठीक है, सॉल्व इस तरीके से करने का, ठीक है। इंडिविजुअल अप्रोच होता है कि हम इंडिविजुअली डील करेंगे, सोशली डील करेंगे, नेशनली डील करेंगे, फिर वर्ल्ड लेवल पर डील करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आपको कंटेंट ध्यान देना है, फ्लो ध्यान देना है और कंप्लीट एसेंस ध्यान देना है, ठीक है।
बाकी PYQs तो आपको जितने भी ऐसे 68वीं 69वीं 70वीं 71वीं 4 साल ऐसे हुआ है आपके पास पर ईयर का 12 ऐसे होता है, क्योंकि तीनों सेक्शन में चार मतलब पर सेक्शन 4 ऐसे होते हैं जिससे आपको एक चूज करना होता है। तो 12 चौके 48 ऐसे आपके पास है। आप उसको अच्छे से लीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से मिलेंगे, ठीक है। तो उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, फॉर्डर तैयार करिए, देखिए कौन कौन से डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। ये PYQs में ट्राई करता हूँ कि वो कंपाइल करके, ऑब्वियसली मुझे मेंटरशिप वाले ग्रुप में तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोग वो प्रोवाइड कर दूं PYQs, ठीक है, 68वीं to 71वीं, क्योंकि 68वीं के पहले ऐसे नहीं था, ठीक है। तो यही है आपका। हाँ, बाकी ये जो मेंटरशिप का है जो मैं बात कर रहा था 22nd BPSC मेंटरशिप, जैसे मेंस में ऐसे मैंने डेडिकेटेड रखा है क्योंकि 300 मार्क्स का है। आपको पूरा का जो कोचिंग का वो दुनिया है ना, आपको ऐसे पे फोकस नहीं करवाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे ऐसा चीज है, लोगों को लगे यार ऐसे कौन पढ़ता है। आपको GS1 GS2 पे ज्यादा फोकस करवाएगा दुनिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ज्यादा सब्जेक्ट है तो आपको ज्यादा पैसे ले सकते हैं, ठीक ना। तो सिर्फ मेंस का अगर जिनको कोर्स लेना है 499 है, अगर प्रीलिम्स का कोर्स लेना है 699 है। मैं सजेस्ट करूंगा बंडल कोर्स लीजिए 999 वाला, इसलिए नहीं कि उसमें पैसे जाते हैं तो पैसे मुझे ज्यादा मिलेंगे, बस इसलिए ना, क्योंकि अभी सिर्फ डेडिकेटेड जैसे मेरे पास मेंस में आएंगे तो मजा आएगा करने में, ये इतना आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके कारण कहीं आपका प्रीलिम्स में कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, तो अगर आप प्रीलिम्स भी मेरे साथ में कर लीजिएगा तो वो फायदा होगा ना कि आपका दोनों चीजें मजा आना चालू हो, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, PYQs का। और बाकी हाँ, एक चीज मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जो मेंटरशिप में है, ठीक है, उनको क्या मिलेगा वो बता दे रहा हूं, ठीक ना। तो एक तो मैंने फॉर्डर बोला, ठीक है। दूसरा मैंने ये बोला कि आपको जो अप्रोच है मैं वो ऐसे गूगल मीट पे आके, ठीक है, उसको डिस्कस कर दूंगा। प्लस ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट में थोड़ा सा कोशिश मेरा रहेगा ना कि मैं उसको डिस्कस कर दूं गूगल मीट पर आके, और वो करूंगा कि लाइव आइए आप लोग भी बताइए इस वाले टॉपिक में पॉलिटिकली कितना अच्छा सोच सकते हैं, इंट्रो क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, क्या पोयम डाल सकते हैं इस इंट्रो में, ठीक है। तो ये करना है, ठीक है। प्लस इसमें ऐसे में मैं दे क्या रहा हूं ये देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे में आपको 10 ऐसे, ठीक है, आपको करने हैं। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लस राइटिंग दोनों करना है। अगर आप राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है जैसे, अगर तो कम से कम 5 ऐसे तो जरूर लिखिए, और प्रॉपर इवेल्युएशन होगा, प्रॉपर इवेल्युएशन, ठीक है। प्रॉपर इवेल्युएशन होगा तो आपको बेनिफिट करेगा, और विश्वास रखिए कि अगर आप उस फीडबैक को फॉलो कर लिए ना डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है, डेफिनेटली फायदा होगा। डिटेल में ये नहीं कि बस गुड गुड वेरी गुड लिख दिए, फ्लो इज गुड, कंटेंट इज गुड, वर्क ऑन दिस वर्क ऑन दैट, ये सब नहीं, ठीक ना। प्रॉपर जहां पे पर पेज में भी दिक्कत रहेगा वहां पर भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। पर पेज समझिए कि आपको वहां पे फीडबैक मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये है। उसके अलावा मैं आपको मेंस ग्रुप जो हमारा है, देखिए मेंस ग्रुप, उसमें मैं डेली आर्टिकल्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आर्टिकल्स कहाँ से होंगे, वो न्यूज़पेपर के होंगे, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड करूंगा। वो एडिटोरियल जो आता है ना, प्लस मुझे और कोई अच्छा आर्टिकल्स लगा तो, और बाहर से भी मुझे कुछ अच्छे आर्टिकल्स लगे तो, कोई बुक के एक्सपर्ट वो लगे मुझे अच्छे तो वो मैं दूंगा आप लोग को। इसको पढ़िएगा जरूर, डेली देखता हूं तो 2-3 आर्टिकल में देता हूं, उसको टाइम निकाल के पढ़ा करिएगा। इससे आपका 2 चीज होगा ना, एक तो ऐसे मतलब कैसे लिखते हैं वगैरह ना, उसका आपका राइटिंग कमांड मजबूत होगा, कैसे फ्लो मेंटेन होता है, कैसे पैराग्राफ चेंज होता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे ऑब्वियसली हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर कटिंग, ये सब आपको एसे के लिए मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एसे से आप कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन है वही कि ये जो एसे वाला जो मैंने बोला ना मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, जो 699, 499 और 999, बंडल कोर्स 999 का है, प्रीलिम्स का 699 और मेंस का कोर्स जो है वो 499 में है, उसी में मिलेगा, ठीक है। ये सब चीजें तो यही पेंड करते हैं। थैंक यू।